हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फाउंडेशन बाय पूर्वा हिंदी। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। सो हमें कुछ सर्ट्स दिए होंगे, हमें उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या होता है कि उसके आगे हम कोई भी और कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे वो रुक जाता है, उसके आगे हम उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको समझेगा कि सिंप्लीफाई कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो हम लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ कि 27 किस टेबल में आता है या फिर उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 27 3 के टेबल में आता है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 किया तो वो हो जाता है 27। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों को अलग अलग देंगे हम। सो यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 3 एंड यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 9। अब रूट ऑफ 3 का वैल्यू तो नहीं आता है, सो उसको वैसे ही लिख दिया। रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, अंडर रूट ऑफ 9 की वैल्यू होती है 3। सो हमें मिल गया 3 रूट ऑफ 3 ये आंसर। अब मुझे बताओ कि इसके आगे हम और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्योंकि रूट ऑफ 3 को हम आगे कैसे डिवाइड करेंगे, उसके आगे कोई डिवाइड ही नहीं हो सकता है। सो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब इसके आगे हम और वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो इसी को बोलते हैं कि अगर गिवन सर्च कोई दिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करना। इसी का हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दिया है रूट ऑफ 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूट ऑफ 250 को लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमें 250 को डिवाइड करना है। सो 250 को हम डिवाइड कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, अब देखो 25 एंड 10 को हम अलग अलग ये कर लेंगे। नेक्स्ट हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड रूट ऑफ 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, बट अगेन 10 को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं। यस, कैसे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। हम 10 को ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, फिर से 5 ऐसे ही लिख दिया, ये रूट दोनों को अलग अलग दे दिया। सो रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2। इसके आगे हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि रूट ऑफ 5 की वैल्यू भी नहीं आती है एंड रूट ऑफ 2 की वैल्यू भी नहीं आती है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 रूट ऑफ 5 एंड रूट ऑफ 2। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसके आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस वे से हमने ये जो सर्ट था उसको सिंप्लीफाई किया है। प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स। कंपेयर करना मतलब क्या कि हमें ये ढूंढना है कि कौन सा सर्ट बड़ा है या कौन सा सर्ट छोटा है। सिंपल हमें वो ढूंढना होता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। सो 7 रूट ऑफ 2 एंड 5 रूट ऑफ 3। हमें अंडर रूट में से पता नहीं चलेगा कि कौन सा सर्ट बड़ा है। सो अंडर रूट को निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर। सो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है वो दोनों को अलग अलग देंगे। सो यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ गया रूट 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर
एंड यहाँ पे लिखा √3 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है? करेक्ट, 49। एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया 25 एंड √3 का स्क्वायर आ गया 3। अब 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर किया तो आंसर आता है 98 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आंसर आता है 75। अब मुझे बताओ कि 98 बड़ा होता है या 75 बड़ा होता है? 98। गुड। सो अगर ये साइड वाला बड़ा है तो ये साइड वाला सर्ड ही बड़ा होगा। सो हम क्या करेंगे इसको? 7√2 इज ग्रेटर देन कौन सा? 5√3। सो हमें सिंपल ये ढूंढना होता है कि कौन सा साइड बड़ा है। जो साइड आपको बड़ा मिला उसी साइड का सर्ड भी बड़ा होगा। तो ऐसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने और एक टाइप का प्रॉब्लम लिया है उसी में, जिसमें है 5√5 एंड यहाँ पे दिया है 7√2। अब 5√5 किया तो क्या आएगा? दोनों साइड हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर। दोनों जगह पे स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे एंड दिस वन √5 का स्क्वायर। इसमें आ गया 7 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ गया √2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 एंड √5 का स्क्वायर होता है 5। 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड ये हो गया 125। 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो वो होता है 98। अब कौन सा साइड बड़ा है? ये वाला साइड बड़ा है। अगर ये वाला साइड बड़ा है तो इसके अंदर जो भी सर्ड होगा वही बड़ा आएगा। सो यहाँ पे लिख लिया मैंने 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। दैट्स इट। तो इतना सिंपल वे से हमें कैलकुलेट करना होता है चीजें। अब हम लास्टली प्रैक्टिस से 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया है कि जो दिया हुआ सर्च है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब एक तो तुम्हें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सो ये सारे ऑपरेशंस हमने पिछले सेकेंड वीडियो में आई थिंक देखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे? दिया हुआ जो भी इक्वेशन है वो लिख लेंगे। अब हमें सर्ट्स पता है कि ये दोनों सर्ट्स दोनों जगह पे कॉमन है, तो जो भी कॉमन है उसको हम आगे लिखेंगे। सो ये कॉमन निकल लिया तो बचा हुआ क्या है? 5 + 8। अब हम जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये √3 वैसे ही लिखा एंड 5 + 8 होता है 13। अब हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? 13 √3 एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ये इक्वेशन। इतना सिंपल था, हमें सिर्फ जो भी दिया हुआ सर्ड है उसको कॉमन निकालना था। इसी का हम सेकंड देखते हैं जिसमें हमें बताया हुआ है 9√5 - 4√5 प्लस √125। अब देखो दो जगह पे √5 है बट इसमें √5 नहीं है, तो हमें इसको पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बाकी के वैल्यूज वैसे ही लिख लेंगे हम। 9√5
-4√5 प्लस 125 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो वो निकाल लेंगे बाहर। सो यहाँ पे आ जाएगा 5√5। अब तीनों जगह पे √5 आ गया, तो ये जो √5 सर्ड है उसको हमने बाहर निकाल लिया। एंड बचा क्या फिर? यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा है 4, एंड इसमें जो रिमेनिंग है वो है +5। सो अब मुझे बताओ 9 - 4 कितना होता है? 5, एंड 5 + 5 होता है 10। सो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया? 10√5, एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। सो इस वे से हमने ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना,